हेलो दोस्तों, आज जो डिस्कशन का मेन मुद्दा है एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एरिया किस तरह से हम किसी कर्व का निकालते हैं। देखिए, मैं इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने क्या करा कि ये हम एक्स एक्सिस बनाई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। अब देखिए, सपोज इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ये एक कर्व जा रही है इस यहाँ पर, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। तो हम x इज इक्वल टू ए लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू ए, और ये जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू बी। अब इस जो ये कर्व है इसका एरिया हमें निकालना है यहाँ से ए टू बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप हम यहाँ पे ले लेते हैं। लेट्स कंसीडर अ स्टेप। अब स्टेप कंसीडर करेंगे तो हमने उसकी थिकनेस को dx से रिप्रेजेंट कर। ये जो इसकी हाइट है, रेक्टेंगुलर स्पेस हमने ली है, तो y इसकी हाइट है। तो अगर इस स्ट्रिप का एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या होगा, इस इक्वल टू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो वाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना होगा हमें, हमें कंप्लीट फिगर का एरिया चाहिए। तो कम टोटल एरिया इस तरह से लिख देंगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू। अब देखो, इस स्ट्रिप को हम यहां से लेके ऐसे मूव करते रहे और यहां तक पहुंचा दें तो हमारे कंप्लीट फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो उसमें हमारी एक्स की जो लिमिट दे रखी है वो ए टू बी दे रखी है, यानी हम इस स्ट्रिप को ए टू बी मूव कराएंगे जो स्ट्रिप है, और ए टू बी मूव कराएंगे तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। यही एरिया का फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो हमने आगे भी सॉल्व कर रखा है वैसे, और आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए, हम एक ड्रॉ करते हैं, हमें एक सर्कल का एरिया चाहिए। हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ करा। ये सर्कल की जो इक्वेशन है ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, सेम हम एक, अब देखिए ये तो सिमेट्री है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट, यानी जो एरिया इस पूरे का निकलेगा, हम सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कर्व है, जो कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिर्फ उसका एरिया निकालेंगे, बाकी जो एरिया है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिप कैलकुलेट, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप मान लीजिए इसकी हाइट y है, यानी y लंबाई है स्ट्रिप की, और dx इसकी थिकनेस है। तो एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का एरिया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप लिखा, एरिया यहाँ लिख दीजिए, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू वाई डी एक्स थिकनेस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, ये जो इक्वेशन सर्कल की लिखी है, यहाँ पर ये पॉइंट तो ओरिजिन होता है, ये सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0 होंगे। ये जो पॉइंट है इसे रेडियस कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस होगी, तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 होते हैं। तो अगर हम इसे कंप्लीट सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल अगर लिखें, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया होगा 0 to 4, पूरे कंप्लीट का 0 to a वाई डी एक्स। अब देखिए, y की हमें वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से। तो देखिए, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू निकल जाएगी। और ये वैल्यू हम एरिया ऑफ द सर्कल निकालते हुए 4 इंटू 0 to a और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे बना, ये क्वेश्चन हमारा किस चीज का क्वेश्चन हो गया,
ये जो प्रॉब्लम है हमारी बन गई है इंटीग्रेशन की। अब हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये हमारे पास एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए वैसे हमने इसका सॉल्यूशन भी लिखा, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 4, यहां पर ब्रैकेट लिखेंगे और फॉर्मूला होगा x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और वह लास्ट लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अरे बंद कर देंगे तो ये 0 टू ए। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए इज एक्स की वैल्यू ए है तो ए बाई 2, और यहाँ x की वैल्यू a रखेंगे तो 0 हो गया, तो इसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये खत्म है, समझिए इसे। अपर लिमिट, लोअर लिमिट में यहाँ x इज इक्वल टू ये रहेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू है ए स्क्वायर, अपर लिमिट ही पुट कर रहे हैं, बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए कितना होगा 1 हो गया। लोअर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट में x की वैल्यू 0 करी तो 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 तो 0 हो गया, तो 0। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया 4 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, और यहाँ देखिए ये दोनों इस 4 से कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई ए स्क्वायर एरिया है। देखिए पाई ए स्क्वायर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एरिया एनक्लोज बाय द एलिप्स, इस एलिप्स का एरिया निकालिए। एलिप्स बन रहा हो जो, तो इस एलिप्स की क्या इक्वेशन होती है, एलिप्स के चैप्टर में हमने इसे अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि एलिप्स की जो जो फिगर बनेगी वो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर एलिप्स, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन हमने लिखी है, ये हमने बनाया ड्रॉ कर, इस तरह से एलिप्स की फॉर्मेशन होगी। इसकी कंडीशन क्या है, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में भी है, यानी तो इसलिए सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट है, और वाई में भी स्क्वायर की टर्म है वाई स्क्वायर, तो सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट भी है। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिगर बनी है वही चारों क्वाड्रेंट में फिगर उसी तरह की होंगी। दूसरा, एलिप्स की कंडीशन क्या होती है, ये जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर, सेंटर ऑफ द एलिप्स, और इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये a,0 होता है, इसका नाम आपने सुना भी होगा, इट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या पॉइंट होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है -a,0 होते हैं, ये मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होगी, ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए 0,b, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज यहाँ पर 0,0, -b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज माइनर एक्सिस इज 2b, ये आपको मालूम है। तो ये तो बेसिकली मैंने एलिप्स के बारे में आपको बताया। अब हमें इस एलिप्स का एरिया निकालना है, तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल ले, और फिर उसे, तो हमने क्या करा, एक स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर करी, ये स्ट्रिप है, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और इसकी dx थिकनेस है, इस स्ट्रिप की थिकनेस dx है, y इसकी हाइट है, तो स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, बताइए जो स्ट्रिप है, ये इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y dx। अब इस स्ट्रिप को यहां से यहां तक मूव कराएंगे तो क्या एरिया होगा, एरिया, आप कंप्लीट एरिया ऑफ द एलिप्स लिखिए, एरिया ऑफ एलिप्स क्या होना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से ए के यहां पर ये मूव कर रहा है, यहां से देखिए यहाँ 0 से लेके ए तक जा सकता है मैक्सिमम, लिमिट क्या होगी 0 टू ए, यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी, अब ये y dx हो जाएगा। अब हमें इस प्रॉब्लम से
जो क्वेश्चन दे रखी है यहाँ पे आप देख रहे होंगे